हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 5.3 के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट मेथड सीख ली। हमारे पास एसएन ढूंढने के दो फॉर्मूला थे, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो एसएन ढूंढने के जो दो फॉर्मूला थे, उसमें पहला फॉर्मूला मेरे पास था एसएन इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला था जो इसी के ऊपर से डिराइव हुआ था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, जहां पे एल मेरा लास्ट टर्म था यानी कि टी एन था। और ये दोनों कब यूज होते हैं वो हमने अगले लेक्चर के अंदर जान लिया। अब जो हमारा आज का लेक्चर है वही क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे और हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 सम दिए हैं। ये 10 सम एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं कि आपको कौन सा डेटा दिया हो तब कौन सी मेथड यूज करनी है। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जितना हो सकता है मैक्सिमम इस सारे सम की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं तो बोलता हूँ 3-4 बार इस सम को कीजिएगा प्रैक्टिस, पॉसिबल हो तो। क्लियर? 2 टाइम तो कंपलसरी करना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आपको दिया गया है डिफरेंट डेटा, उसके ऊपर से आपको जो ढूंढना है। ए बताया गया है 5, डी बताया गया है 3, ए कितना बताया गया है 5 एंड डी आपको बताया गया है एंड डी बताया गया है 3। जब ए 5 है, डी 3 है, टीएन आपके बुक के अंदर एक्चुअल में एन लिखा है लेकिन हम उसको टीएन गिनेंगे। मैंने आपको बताया था पहले से, वो टीएन आपको दे दिया गया है। टीएन आपको है nth टर्म आपका 50। कितना है nth टर्म? nth टर्म है आपका 50 एंड एसएन आपको ढूंढना है और एन आपको ढूंढना है। चलिए दो डेटा आपको ढूंढने हैं, एसएन और एन ढूंढना है और एसएन ढूंढना है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जो भी डेटा दिया है उस डेटा को आइडेंटिफाई कीजिए, उस डेटा को यूज किस तरीके से करेंगे तो क्या मिलेगा। यानी कि मेरे पास जब ए है, मेरे पास जब डी है, मेरे पास जब टीएन है, तो मुझे एन तो अपने आप मिल जाएगा। सही बात है ना? टीएन वाले फॉर्मूला से Tn is equal to a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला मेरे पास है। ये फॉर्मूला की मदद से मुझे n मिल जाएगा और n जब मुझे मिल जाएगा तो उसी n की मदद से मैं क्या ढूंढ लूंगा, उस n की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, Sn मिल जाएगा। सही है? क्लियर ना? तो वो वैल्यू मैं ढूंढ लूंगा। चलिए वो वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे Tn is equal to a plus n minus 1 into d। क्लियर ना? सो Tn is equal to a plus n minus 1 into d। Tn की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है 50, a मेरे पास है 5, n मुझे ढूंढना है और d भी मेरे पास है 3, d भी मेरे पास है 3। क्लियर? चलिए सबसे पहले तो इस 5 को इस तरफ ले लेते हैं। 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। मैं इसको 3 से अगर कट कर देता हूँ तो आंसर मेरा रह गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। मैं 1 को यहाँ पे ले लेता हूँ तो मेरे पास 15 प्लस 1 यानी कि n मेरे पास निकल के आ गया, n निकल के आ गया मेरे पास 16। क्या निकल के आ गया मेरे पास? n 16। क्लियर? n इज इक्वल टू 16। नाउ if n is equal to 16, now second thing, तो मुझे ढूंढना और एक चीज भी ढूंढनी है। क्या ढूंढना है मुझे? दूसरा मुझे ढूंढना है Sn। क्या ढूंढना है? Sn। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझिए खास, जब मुझे Sn ढूंढना है तो मैंने आपको कहा कि Sn के मेरे पास दो फॉर्मूला है। एक मेरे पास a प्लस एल वाला फॉर्मूला है और एक मेरे पास 2a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कब यूज करता था याद कीजिए, जब मेरे पास आखिरी टर्म होता था, यानी कि जब मेरे पास Tn होता था। यहाँ पे मेरे पास Tn है ना, मेरे पास Tn है ये रहा, तो मैं वो छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे कि Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल। क्लियर? समझ में आई बात? पहला डेटा जो मांगा गया था वो भी ढूंढ लिया। दूसरा
अब n की वैल्यू मेरे पास है कितनी आई, मेरे पास n की वैल्यू 16, n जहां जहां पे दिख रहा है वहां पे 16। a मेरे पास है फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस a यानी कि लास्ट टर्म भी मेरे पास है कितना है 50। क्लियर ना? तो इसको 2 से कट करेंगे तो 8, यहाँ पे 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55। तो मुझे सीधा S16 निकल के आ जाएगा मेरा। अगर हम 8 से उसको मल्टीपल करेंगे तो अगर 50 करें तो 5 8 40 40 40 यानी 440 यानी 400 और 8 5 40 440। S16 मेरा निकल के आ जाएगा कितना 440। क्लियर? 40 सॉरी, समझ आई बात? तो दो हमको ढूंढने थे, एक n ढूंढना था वो भी मिल गया और एक S16 यानी कि Sn ढूंढना था वो भी मिल गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला हो गया, अब दूसरे की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टाइटल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको जो बताया गया है, पूछा गया है a इज इक्वल टू 7। क्या कहा गया है? a इज इक्वल टू 7, TA 13 इज इक्वल टू 35। a इज इक्वल टू 7 एंड T13 इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 35। आपको ढूंढना है D और S13। आपको क्या ढूंढना है? D ढूंढना है और S13 ढूंढना है। चलिए, तो पहले तो जो डेटा दिया है वो डेटा को समझ लीजिए। आपके पास A है, आपके पास T13 है, यानी कि आपके पास N है, आपके पास N है, N नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी ये भी का, तो वो भी एक्चुअल में डेटा है पर इनडायरेक्टली दिया है। N है कितना है 13। रेडी? तो मेरे पास जब n होता है, जब मेरे पास a होता है, जब मेरे पास nth टर्म होता है, तब मैं d ढूंढ सकता हूं मेरे फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला होगा मेरे पास? tn वाला। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर ना? tn मेरे पास है यानी कि n की वैल्यू मेरे पास है t13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू d। यहाँ पे मेरे पास a भी है कितना है 7 और T13 की वैल्यू भी है कितनी है 35। कितनी है 35। तो ध्यान रखिएगा मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। T13 की वैल्यू कितनी है 35। सो 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 यानी 12 इंटू डी। 7 को डिवाइड में ले लेते हैं, माफ कीजिए इस तरफ लेते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। 35 माइनस 7 अगर करते हैं तो 28 आता है और इस 12 को साथ में ही डिवाइड में ले लेते हैं तो आपको d मिल जाएगा। क्लियर ना? 4 से कट करो, 7 4 जा, क्लियर ना? 7 4 जा और 3 4 जा, यानी d की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 7/3। कितनी आ गई 7/3। अब आपको एक और चीज ढूंढनी है। क्या ढूंढना है आपको? साथ में ढूंढना है S13 यानी आपके पास S13 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ n/2। यहाँ पे भी a प्लस l लग सकता है, क्यों? मेरे पास आखिरी टर्म है और मेरे पास a भी है। क्लियर ना? तो a मेरे पास कितना है 7, a प्लस मेरे पास l कितना है, आखिरी टर्म मेरे पास है 35। क्लियर ना? सो 13/2 इंटू 35 प्लस 7 42। चलिए 2 से कट कर देते हैं 21। तो S13 की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 276 नियर अबाउट, सॉरी हाँ 276 नियर अबाउट आएगा। चेकआउट कर लीजिएगा एक बार आंसर। क्लियर? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? 13 इंटू 21। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कर लीजिएगा आप। क्या 13 इंटू 21 जो भी आता है वो हमारा S13 रहेगा। क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना मैंने डायरेक्ट किया है, आप लोग पहले फॉर्मूला लिखोगे S13 इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, फिर जो वैल्यू है उसको पुट करोगे। ठीक है? समझ में आई बात? क्लियर? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं, टाइटल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 डेटा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, पहले तो वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है A12 यानी कि T12 गिनना है हमें। 12th टर्म दिया है, T12 दिया है 37। कितना दिया है? T12 दिया गया है 37 एंड T12 के बाद D दिया गया है 3। हमें A ढूंढना है। एक तो ये दिया गया है, एक D दिया गया है, कितना है D
डी मेरे पास है 3 और आपको ढूंढना है ए, और दूसरा ढूंढना है आपको S12। क्लियर? ये दो चीजें आपको ढूंढनी है। तो इनडायरेक्ट डेटा है, मैंने कहा था कि हमारे पास T12 यानी कि 12 नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 12, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 12। तो एक और डेटा जो इनडायरेक्टली दिया है वो भी लिख दीजिए n, कितना है वो n मेरे पास 12। रेडी? चलिए फॉर्मूला हमारे पास है ही, आपको मैंने सिखाया, अभी जैसे सम किया वैसा ही सम है, लेकिन वो सम के अंदर क्या था, a दिया था, d ढूंढना था, यहाँ d दिया है, a ढूंढना है, सिंपल। So Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So T12 is equal to a plus n, n कितना है मेरे पास 12 minus 1 into d कितना है मेरे पास 3, क्योंकि ये तो मुझे ढूंढना है। T12 की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 37 is equal to a plus 13 into d। रेडी? चलिए 37 is equal to a plus 13 3 कितना होगा 39। इस तरफ ले लीजिए तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 39, इस तरफ आएगा 37 माइनस 39 कितना मिलेगा a माइनस 2, कितना मिलेगा -2। समझिएगा क्या करना है, क्या पहले तो मैंने tn का फॉर्मूला मैंने लिख दिया a plus n minus 1 into d। उसके बाद उसकी जो वैल्यू आती थी जहां पे वो वैल्यू मैंने लिख दी क्या T12 is equal to a plus 12 minus 1 into d, सॉरी माफ कीजिएगा 12 minus 1 करना है, 11 हो जाएगा, 11 3 जा 33, इस तरफ आएगा हो जाएगा -2 की जगह पे 4। क्लियर? गलती से हमने 13 कर दिया क्या, फिर से एक बार 12 is equal to a plus 12 minus 1 into d, 12 minus 1 11 3 जा 33, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा 37 minus 33 क्या हो जाएगा मेरे पास 4। चलिए a मिल गया, d दिया था उसके ऊपर से a जो ढूंढ लिया। अब हमको दूसरा पूछा गया है क्या S12, क्या पूछा गया है S12, जैसा आखिर में किया वैसा ही सम है। S12 डायरेक्ट कर रहा हूं 12/2 फॉर्मूला लिखना है आप लोग, ध्यान रखना आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है। S12 is equal to 12/2 a प्लस, माफ कीजिए हाँ यहाँ पे भी a प्लस l लग सकता है क्योंकि a भी है मेरे पास जो मैंने ढूंढ लिया, l तो मेरे पास है ही, तो आप लगा सकते हो फॉर्मूला a प्लस l का। a कितना है मेरे पास 4, l कितना है मेरे पास 37। क्लियर ना? रेडी? चलिए इसको कट करते आ जाएगा 6 into 41। रेडी ना? 31 plus 4, 6 1 जा 6, 6 4 जा 26, यानी कि शुरुआत के 16 टर्म का टोटल मेरे पास आ जाएगा 246। क्लियर? समझ में आई बात? क्या करना है, पहले a ढूंढने को कहा गया था, ढूंढ लिया, उसके बाद S12 ढूंढने को कहा गया था, वो भी ढूंढ लिया। बराबर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्न लगाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्या मतलब पूछा गया है, गिवन A3 आपको दे दिया गया है, A3 इन द सेंस T3, आपको T3 लिखोगे मैंने सिखाया वैसे। थर्ड टर्म दे दिया गया है, कितना है थर्ड टर्म 15, थर्ड टर्म मेरे पास है 15। देन S10 मेरे पास है 125, S10 वो मेरे पास है 125। देन फाइंड D एंड A10, D भी ढूंढना है आपको और A10 यानी कि T10 10वें नंबर का टर्म भी आपको ढूंढना है। तो इनडायरेक्टली आपको D ढूंढने को कहा गया, मतलब A भी चाहिए होगा, क्योंकि आपको 10th नंबर का टर्म ढूंढना हो तो आपके पास A और D दोनों होना चाहिए। क्लियर ना? तो D और A ढूंढना है, तो यहाँ पे एक चीज और साथ में मैं ऐड कर देता हूँ कि आपको एक चीज और भी ढूंढनी पड़ेगी, वो है A और D। याद कीजिए कि हमने आगे जितने भी सम गिने वो हर एक सम के अंदर एक चीज कॉमन थी। जहां जहां पे A और D ढूंढना होता था वहां पे हम इक्वेशन बनाते थे A और D का, फिर इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते थे। याद कीजिए आगे के जितने भी सम है उसके अंदर क्या करते थे, जहां जहां पे हमारे पास A और D था वहां पे हम क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे A और D का और फिर उसको एलिमिनेशन से सॉल्व भी करते थे। तो यहाँ पे यही करना है पहले, बस इतना फर्क यहाँ पे ये है कि हम Tn की मदद से ही इक्वेशन बनाते थे,
यहाँ पे T3 और S10 यानी कि SN और TN की दोनों की मदद से बनाना है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है उसमें, नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट बना रहा हूँ। T3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। T3 दिया हुआ है कितना है 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। चलिए पहला इक्वेशन मिल गया, सिंपल हो गया, पहला इक्वेशन तो मेरे पास आ गया। दूसरा मेरे पास है S10 वाला फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे वो लगाता हूँ S10 इज इक्वल टू 10/2। याद रखना हर एक में फॉर्मूला लिखना है आपको, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपको सिखाना है इसलिए बार बार लिखने की जरूरत है, लेकिन आप लोग को लिखना पड़ेगा हर एक सम में। T3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे S10 इज इक्वल टू 10/2 टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 10 आएगा, पर यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा Sn इज इक्वल टू n/2 टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 10/2 टू A प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी। चलिए 10/2 यानी कितना आ जाएगा 5। S10 की वैल्यू मेरे पास है, S10 कितना है 125, कितना है 125 इज इक्वल टू 5 टू A प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी 9D। चलिए इस 5 को यहाँ से कट कर देते सीधा, 25 5 जा, रेडी ना, 25 5 जा, तो मेरे पास इक्वेशन निकल के आ गया, क्या आ गया 2A प्लस 9D आ गया ना, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या था, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, क्या था ये 2 है, 1 क्या था A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। तो इक्वल करने के लिए इस यहाँ पे A है उसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू हो जाएगा 2A प्लस 2D का हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 15 का हो जाएगा 30। नॉर्मल सी एलिमिनेशन मेथड याद कीजिए, और ये इक्वेशन तो मेरा था ही पहले से 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। चलो इसको उड़ा देता है, 2A कट, 4D माइनस 9D माइनस 5D 30 माइनस 25 5 माइनस कट नहीं होगा, सॉरी माइनस उस तरफ जाएगा, 5 1 जा 5, D की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई -1। चलिए D ढूंढना था, D मिल गया, D के साथ ही आपको A भी ढूंढ लेना होगा, तो यहाँ पे साइड में मैं A ढूंढ लेता हूँ, ये D के साथ A भी ढूंढ लेता हूँ, कोई भी एक इक्वेशन में रख देते, इधर रख देता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 में वैल्यू रख रहा हूँ मैं, सो A प्लस 2 D की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15, 2 1 जा 2 लेकिन माइनस हो जाएगा, उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 2 हो जाएगा 17, यानी A की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 70। चलिए 17, D की वैल्यू -1, A की वैल्यू 17, आपको ढूंढना है T10, क्या ढूंढना है T10 मतलब कि आपको ढूंढना है एक nth टर्म, सो T10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, सही है ना। चलिए T10 तो आपको ढूंढना है, A मेरे पास है अभी ढूंढा 17, 10 माइनस 1 9, D की वैल्यू मेरे पास है -1, यानी 17 माइनस 9 1 जा 9, रेडी ना, वो आ जाएगा T10 10वें नंबर का टर्म मेरे पास आ जाएगा 17 माइनस 9 यानी 8, 10वें नंबर का टर्म मेरे पास आ जाएगा पूरी AP का क्या 10। जब A मेरे पास 17 है, D मेरा -1 है, तब 10वें नंबर का टर्म मेरे पास कौन सा आ जाएगा 8। ठीक है, समझ में आई बात, जो ढूंढना था वो सारी बातें हमने ढूंढ ली, लेकिन इनडायरेक्टली आपको A ढूंढना पड़ा, जो नहीं कहा गया था फिर भी ढूंढना पड़ा क्योंकि उसका यूज हमें करना था। ठीक है ना, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डेटा लगाइए। डेटा दिया गया पूरे से वैरायटी वाले क्वेश्चन चालू होंगे। D is equal to 5, given that D is equal to 5, second D is equal to 5 दिया गया है और S9 दिया गया है 75, S9 दिया गया है 75 and find A and A9, find A भी आपको ढूंढना है और A9 यानी कि आपको ढूंढना है T9।
इनडायरेक्टली एक डेटा दिया गया है, वो है वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन दिया है ना, तो वो भी लिख देते हैं। नंबर ऑफ टर्म जो है एपी के वो कितने हैं? 9। क्लियर? चलिए ए तो हम आसानी से मिल जाएगा, हमारे पास ए का तो सीधा फॉर्मूला है टीएन वाला। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी बराबर। टीएन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? टीएन T9 सॉरी माफ कीजिए, ढूंढना है T9 को, इज इक्वल टू ए बी। अरे ए बी चले, यहाँ पे तो मिस्टेक हो गई। देखिए A9 भी ढूंढना है और ए भी ढूंढना, मतलब कि T9 भी ढूंढना है और ए भी ढूंढना है, मतलब कि 4 में से 2 ऐसे टर्म हो गए जो अननोन हो गए। तो इनडायरेक्टली दूसरा जो दिया गया उसका यूज करते हैं, तो टीएन का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि टीएन के अंदर तो 2 वैल्यू ऐसी हो गई जो अननोन हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे किसका यूज करेंगे? सीधा S9 का। चलिए S9 इज इक्वल टू 9/2 2a ढूंढना है प्लस n यानी 9 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही अननोन टर्म हुआ, ध्यान रखिएगा ये कभी भी, और आप आगे लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे हमें पता चल गया भाई 2 अननोन टर्म आए मतलब नहीं हो सकता। 4 में से 3 टर्म ऐसे होने चाहिए जो नॉन होने चाहिए, एक टर्म अननोन होता है तो हम ढूंढ सकते हैं। क्लियर? वरना फिर इक्वेशन बनते हैं। चलिए S9 बताया गया है, कितना है S9 मेरे पास है 75। 9/2 एज इट इज रखते हैं, 2a प्लस 8 इंटू 5। रेडी? चलिए इसको पहले यहाँ पे मल्टीपल करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? 150 डिवाइड बाय 9। इसको यहाँ पे मल्टीपल किया, 9 को डिवाइड में लिया और कुछ नहीं किया है। 2a प्लस 8 5 40। क्लियर ना? चलिए अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो 3 से कट करें तो 5, इसको 3 से करें तो 3 यानी 50/3। रेडी ना? अब इस 40 को इस तरफ ले लीजिए सबसे पहले, तो 2 तरीके से हो सकता है। इस 40 को यहाँ पे लेना हो तो पहले ले लीजिए, ना लेना हो तो एक इजी मेथड, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर हो जाएगा a प्लस 20 और ये 2 को यहाँ पे उड़ा दीजिए 25। रेडी ना? तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। 25/3 सामने हो गया a प्लस 20 को इस तरफ ले लीजिए, कितना दिया गया है? a 20 को इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/3 माइनस 20 हो जाएगा। 25/3 माइनस 20 तो a की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सो 25 6 से मल्टीपल कर दिए, सीधा क्या हो जाएगा? 25 माइनस 23 का 60 डिवाइड बाय 3। वैल्यू ऑफ a मिल जाएगा आपको 25 माइनस 60, 35/3 लेकिन माइनस कितना? माइनस 35/3। चलिए a की वैल्यू मेरे पास आ गई, कितनी आ गई? माइनस 35/3। अब a मिल गया, आ गया यार, ये मिल गया। a के ऊपर से आपको क्या ढूंढना है? T9। तो अब आप आसानी से ढूंढ सकते हो T9 इज इक्वल टू a। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस n यानी 9 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है मेरे पास? d दिया गया 5। चलिए सो T9 इज इक्वल टू माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू 5। रेडी ना? रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस 35/3 प्लस 8 5 40। थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं। 3 एलसीएम लिया, 4 3 120। रेडी? आंसर निकल के आ जाएगा 85/3। वो मेरा हो जाएगा कौन सा टर्म? T9 नंबर का टर्म। T9 नंबर का टर्म मेरा कौन सा आ जाएगा? T9 85/3। सिंपल? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सम टेढ़ा है, मैंने कहा था थोड़े से ऐसे सम चालू होंगे जो आपको परेशान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6। डेटा देख लीजिए, a दिया गया है, d दिया गया, a कितना है? 2। a कितना है मेरे पास? 2। d कितना है? a मेरे पास 2 है और d मेरे पास 8 है। रेडी ना? a 2 है और d क्या है? 8। Sn मेरे पास 90 है, एक और चीज दी हुई है, Sn मेरे पास क्या है? 90। और आपको ढूंढना है
एन एंड डी, सॉरी डी दे दिया गया, माफ कीजिए, एन एंड ए एन मीन्स आपको एन भी ढूंढना है, और एन जब मिल जाए उसके बाद आपको जो भी एन मिला उसका आखिरी टर्म मतलब कि टी एन भी ढूंढना है। क्लियर? तो सबसे पहले तो एन ढूंढ लेते हैं, जो डेटा दिया है ये रहा डेटा एस एन वाला, फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रेडी ना? चलिए एस एन कितना दिया है 90, एन तो मुझे ढूंढना है, तो 90 इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2a a की वैल्यू 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस n तो मुझे ढूंढना है, d की वैल्यू मेरे पास है 8, कितनी है 8। रेडी ना? 90 को यहाँ पे 2 को सर यहाँ पे मल्टीपल कर दूंगा, क्या हो जाएगा 180, यहाँ पे रह जाएगा n, अंदर हो जाएगा 4 माइनस, अब देखिए 8n माइनस 8 हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n जो क्या है माफ कीजिए प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। रेडी? 8n माइनस 8 क्योंकि आगे तो प्लस था वैसे भी, सो 180 इज इक्वल टू n एज इट इज, 8n को आगे लिखता हूँ, 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस 4, बराबर। अब ये भी दो तरीके से होता है, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं या 2 कॉमन ले लेते हैं, आपको जो ठीक लगे। चलिए पहले 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन, n तो था ही, अंदर क्या रह जाएगा 4 कॉमन, देन 2n माइनस 1, ये 4 से उठ जाएगा सीधा 45, उठ जाएगा ना 4 से, 45 4 जा 180, यहाँ पे रह गया 45, n को अंदर मल्टीपल कर दीजिए, क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, 45 को उस तरफ ले लेते हैं, इक्वेशन निकल के आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। रेडी? चलिए अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन मैंने आपको बहुत पहले सिखा दिया, मल्टीप्लाई 45 2 जा 90, जिसका मल्टीप्लाई आना चाहिए 90, क्या जिसका मल्टीप्लाई आना चाहिए 90 और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 1, जिसका मल्टीप्लाई आना चाहिए 90 और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 1, तो सीधा है मेरे पास 10 9 जा, क्लियर ना? 10 9 जा 90, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 1, यानी 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर? चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ी जगह नहीं है इसलिए 2n कॉमन, क्या 2n कॉमन, अंदर कितना बचेगा 2n कॉमन ले लिया तो n माइनस 5, रेडी ना? प्लस यहाँ पे क्या कॉमन 9, तो अंदर क्या रह जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो दो मिले 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। रेडी ना? दो चीज मिली, क्या 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। रेडी? इधर कर रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। तो ये तो एक्चुअल में पॉसिबल होगा ही नहीं, आप लोग जानते हो, क्योंकि -9/2 ये चीज तो नेवर पॉसिबल कभी हो पाती है, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो n नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव कैसे हो सकता है, और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते, तो n की वैल्यू उस तरफ जाएगी तो ये बन जाएगी 5, मतलब कि ये मेरा राइट आंसर हो गया, क्या n इज इक्वल टू 5। मुझे n मिल गया, n मिला 5, कितना मिला 5, तो अब मुझे ढूंढना है t5, क्या ढूंढना है t5। अब t5 ढूंढना मैंने आपको बहुत सारी बार सिखाया, मतलब कि nth टर्म ढूंढना, t5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d, a भी है d भी है n भी है, सब कुछ है। क्लियर? तो आप लोग उसे सीधा ढूंढ पाओगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों आगे बढ़ते हैं, टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 7। सेवन के अंदर डेटा दिया गया है हमें, a दिया गया है 8 और tn दिया गया है 62, a दिया गया है 8 और tn दिया गया है 62, tn की वैल्यू 62 है, sn की वैल्यू भी हमारे पास है 210, sn की वैल्यू भी है 210 एंड n और d आपको ढूंढना है, आपको n ढूंढना है और साथ में ही आपको d भी ढूंढना है। चलिए यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो आपको tn दिया हुआ है,
तो Tn आपके पास है, उसके अंदर आपके पास N भी नहीं है और D भी नहीं है, क्लियर ना, मतलब आप उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि दो अननोन टर्म हो जाएंगे। सेम थिंग यहाँ पे है, Sn भी हमारे पास है 210, लेकिन Sn के अंदर भी मेरे पास ना तो D है और ना तो N है, यानी कि दो मेरे पास अननोन टर्म आ गए, रेडी ना। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक अगर D नहीं है तो जो छोटा सा फॉर्मूला था Sn का उसके अंदर मेरे पास Tn तो है ही, यानी आखिरी टर्म तो है ही, मेरे पास A है और मेरे पास L है, तो मेरे पास भले N नहीं है तो मुझे N तो वहां से मिल जाएगा, क्लियर। तो मैं वो वाला फॉर्मूला अगर यूज करूं Sn is equal to n by 2 in bracket A plus L, रेडी ना, तो मुझे सीधा मिल सकता है S और N, यानी N की वैल्यू मुझे सीधी मिल सकती है। कितना है N मेरे पास यहाँ पे, जैसे कि 210 है, यहाँ पे ये N तो मुझे ढूंढना है, A मेरे पास 8 है और आखिरी टर्म मेरे पास क्या है 62, सिंपल ना। सो फिलहाल मैं उसको ऐसे ही रखता हूँ, 210 is equal to n by 2, 2 को मल्टीपल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख गया कि भाई 70 हो जा रहा है और 70 से ये सीधा उठ जा रहा है, देखिए 0 0 पहले तो कट, 7 3 जा, क्लियर ना, 3 2 जा 6, यानी n की वैल्यू मेरे पास सीधी आ जा रही है 6, रेडी। आप मल्टीप्लाई करते तो भी वही आता, देखिए ये यहाँ पे चले जाता तो 420 हो जाता, 420 डिवाइड बाय 70, 7 6 जा 42, तो भी वही होता। तो देखिए मुझे इजीली n अवेल हो गया, n मिल गया ना मेरे पास, चलिए n मेरे पास आ गया। अब मैं d तो आसानी से ढूंढ सकता हूँ किसी भी फॉर्मूला से, यहाँ पे किसी में भी लगाइए, Tn में लगाता हूँ, Tn is equal to a plus n minus 1 into d, Tn is equal to a plus n minus 1 into d, Tn की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 62, a मेरे को ढूंढना है, नहीं दिया है, n ढूंढ लिया, d मुझे ढूंढना है। चलिए सबसे पहले तो इस 8 को इसे रख ले लेते हैं, रेडी ना, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 54 is equal to 6 minus 1 यानी 5 into d, 54 by 5 वो मेरी वैल्यू हो जाएगी d की, किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी d की, समझ में आई बात, रेडी। d की वैल्यू हो जाएगी 54 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू d, ओके। सो d इज इक्वल टू 54 बाय 5। पढ़ते हैं बच्चों, टाइटल लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, इसको थोड़ा आईएमपी कीजिएगा, थोड़ा वैरायटी वाला क्वेश्चन है, अलग से थोड़ा है, ध्यान दीजिएगा उसके अंदर, क्योंकि जब हर वक्त हम a और d का फॉर्मूला बनाते थे, मालूम ना, हर वक्त हम किसका फॉर्मूला बनाते थे, a और d का, यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे a और n का, यहाँ पे a और n का फॉर्मूला बनेगा, थोड़ा डेटा क्वेश्चन समझना। चलिए टाइटल लगाइए, 8 नंबर के अंदर गिवन आपको an दिया हुआ है, मतलब कि tn दिया हुआ है, कितना है 4, a दिया, माफ कीजिए tn दिया हुआ है 4, देन आफ्टर d की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है मेरे पास 2, d दिया हुआ है 2, देन sn दिया हुआ है -14, sn की वैल्यू भी है मेरे पास -14, एंड n और a मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, n ढूंढना है और a भी मुझे ढूंढना है, ठीक है। सम एक्चुअल में इसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस एक ही है कि यहाँ पे a दिया गया था, d ढूंढना था, यहाँ d दिया गया है, a ढूंढना है, लेकिन a एक ऐसा टर्म है, a एक ऐसा टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म एक ऐसा है जो इस मेथड से करने जाएंगे तो हमारे पास नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे इस फॉर्मूला के अंदर हमारे पास a था, इस फॉर्मूला के अंदर a था ना, अगर इस फॉर्मूला में a है तो हम a की वैल्यू रख सकते, लेकिन अब हमारे पास a तो है ही नहीं, हमारे पास d है, हमारे पास एक्चुअल में क्या है d है, तो वो d की वैल्यू हम पुट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हर वक्त आप फॉर्मूला बनाते थे tn का a और d वाला, वापस कोई ऐसे नहीं tn दिया तो a और d वाला, फिर उसको सॉल्व करते थे, वैसे हमारे पास यहाँ पे tn और sn है, उन दोनों का हम a और n का फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास d तो अवेलेबल है ही, हमें ढूंढना a, हमारे पास d तो अवेलेबल है ही, क्लियर। तो हम फॉर्मूला बनाते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास दिया है उसकी वैल्यू कोई भी एक में रख, जैसे कि tn इज इक्वल टू, डायरेक्ट रख रहा हूं अब मैं, a कितना है मेरे पास, सॉरी ढूंढना है, n मेरे पास नहीं है, ढूंढना है, इनटू d मेरे पास कितना है, d मेरे पास है 2, रेडी ना। सो tn इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d,
उसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। Tn की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब ये सम दो तरीके से होता है। यहाँ पे आप a को सब्जेक्ट बना दो, या तो आप a और n का फॉर्मूला जनरेट कर दो। दूसरा Sn वाला फॉर्मूला भी आपके पास a और n का जनरेट हो जाएगा। तो ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इजीली यहाँ पे हो सकता है, आप फॉर्मूला बना सकते हो नो डाउट, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन से बेटर सब्स्टिट्यूशन से होगा। कैसे, देखिए मैं a को सब्जेक्ट बनाता हूं, जैसे मैंने a को, आप सब्स्टिट्यूशन से करो तो भी आंसर आ ही जाएगा। a इज इक्वल टू 2n माइनस 2, एक्चुअल माफ कीजिए 4 इज इक्वल टू a प्लस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n माइनस 2, रेडी ना, 2n माइनस 2। अब ये दोनों को मैं अगर इस तरफ ले लेता हूं तो मेरे पास a मिल जाएगा, 4 माइनस 2 इस तरफ आया प्लस 2 हो गया, 2n इस तरफ आया माइनस 2n हो गया, सामने a है, तो मेरे पास a आ गया सीधा, क्या आ गया 6 प्लस 2n, रेडी ना, मेरे पास ये वैल्यू आ गई a की। अब जब Sn का मेरा a और n का फॉर्मूला बनेगा तो मैं a और n के फॉर्मूला में इस a की वैल्यू रख दूंगा। क्या करूंगा, इस a की वैल्यू मैं उसके अंदर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, रेडी, याद रखना, खास मिस्टेक ना। सो Sn इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला है n/2, a तो है नहीं तो a प्लस है तो लिख नहीं पाएंगे, तो वो लिखना पड़ेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn मेरे पास है, कितना है मेरे पास Sn माइनस 14, n तो मुझे ढूंढना है वैसे भी 2a। देखिए यहाँ पे मैं इस a की बात कर रहा था, ये a जो है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो, बराबर। फॉर्मूला आपको अगर बनाना हो तो ध्यान रखिएगा क्या मिस्टेक ना हो, क्या फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि मिस्टेक ना हो, रेडी। चलिए फॉर्मूला हमारे पास a की वैल्यू अब है हमारे पास 6 प्लस माफ कीजिए 2n माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमारे पास n माइनस 1 तो वैसे भी नहीं है, और d की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है d की वैल्यू 2, रेडी, ठीक है। चलिए उसको हम पुट कर देते हैं, 2 को यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए सामने की साइड, माइनस 7 इज इक्वल टू n, रेडी, सॉरी माइनस 28 सामने मल्टीपल कर दिया। अब ये दो तरीके से होता है, आप या तो इस 2 को कॉमन ले लीजिए, माफ कीजिए यहाँ से अंदर से 2 को कॉमन ले लीजिए, या तो इसको मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीपल कर देते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा। 6 2 12 माइनस 2 2 4n, रेडी ना, प्लस ये 2 को यहाँ मल्टीपल कर देते हैं तो वो बन जाएगा 2n माइनस 2, फिर ब्रैकेट को जरा ओपन कर देते हैं तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। चलिए माइनस 28 इज इक्वल टू n, यहाँ पे अब अंदर देखिए 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, माइनस 28 इज इट इज n, 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा 10, माइनस 4n प्लस 2n क्या हो जाएगा माइनस 2n, रेडी। अब इस n को हम अंदर मल्टीपल कर देते हैं तो हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, सामने माइनस 28 तो था ही, दोनों को इस तरफ ले लीजिए, रेडी, दोनों को इस तरफ ले लीजिए, क्या होगा, इसको इस तरफ लिया प्लस बन जाएगा, प्लस 2n स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा माइनस बन जाएगा, ये तो पहले से ही माइनस 28 था, पूरे में से कॉमन निकल सकता है 2, क्लियर ना, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, सामने अंदर क्या रह जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, जो 2 कॉमन लिया था वो सामने डिवाइड में जाने दिया तो वो तो 0 हो गया। फॉर्मूला मेरे पास क्या रह गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब जिसका मल्टीप्लाई 14 है और सब्ट्रैक्शन 5 है, तो दो ही नंबर है, इसके फैक्टर 2 है, 4 7 2 जा, क्लियर ना, 7 2 जा, इसके फैक्टर ही 2 निकलते हैं, 7 2 जा, याद रखिए साइड में लिख दे रहा हूँ 7 2 जा, तो लिख देंगे भाई n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, फैक्टराइजेशन है नॉर्मल, मैंने सिखाया हुआ है आपको, क्या कॉमन n, अंदर क्या हो जाएगा n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो एक n की वैल्यू n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक तरफ हो जाएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n सीधा आ गया मेरे पास 7,
n आ गया -2 पर। मैंने आपको अगले लेक्चर में अगले सम में ही बताया माइनस वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होती, क्लियर ना, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस पॉसिबल नहीं होता। n मिल गया सीधा मुझे 7, क्लियर। जो मुझे ढूंढना था n ये रहा। अब उस n की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपको सीधा a मिल जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। n की वैल्यू 7, 2 n की वैल्यू 7, 2 7 या 14, 6 माइनस 14 यानी कितना आ जाएगा -8। कितना आ जाएगा -8। a की वैल्यू सीधी कैलकुलेट हो जाएगी -8। रेडी, ये वैल्यू आपको सिर्फ कहाँ पुट करनी है, यहाँ सामने ही, तो आपको सीधी a की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। तो कितना है मेरे पास -8, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 टाइटल लगाइए। क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, दोनों सम इजी है। अब a है आपके पास 3, ये आपको बता दिया गया है कितना है, a मेरे पास 3 है। देन मेरे पास n कितना है, 8 है। n मेरे पास कितना है, 8 है। साथ में एक और डेटा है, s मेरे पास 192 है। s मेरे पास कितना है, 192 है। और फाइंड d, आपको d ढूंढना है। एक्चुअल में यहाँ पे जो ये डेटा है उसको थोड़ा हम सुधार देते हैं। ये जो s 192 है ना, s टोटल, वो एक्चुअल में s8 है। क्या है, s8 है 192, यानी n दे दिया गया है ना हमारे पास, तो n है ही पहले से, तो हम वो वैल्यू वहां पे लिख सकते हैं। चलिए d ढूंढना है, सब कुछ है, सिर्फ वैल्यू डालनी है। s8 = n/2, 2a plus n minus 1 into d। Sn, our value s8 की, s8 = 8/2, 2 a की वैल्यू 3 ये रही, प्लस n 8 minus 1 into d, तो मुझे ढूंढना है। s8 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 192, ये हो जाएगा 4, 2 3 6 प्लस 7d, 4 से भी ये उठ जाएगा सीधा 40, 4 4 16, 3 8 48। चलिए ये मिल गया मेरे पास 48 = 6 प्लस 7d, 6 को यहाँ ले लीजिए, बन जाएगा 42 = 7d, d मेरे पास आ जाएगा 6, जो मुझे ढूंढना था। सिंपल, बहुत इजी है ये, दो पीछे के दो सम तो बहुत इजी है, आखिरी सम जो है वो। देन आफ्टर हम बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर में दिया गया है गिवन L = 28, L दिया गया है 28, S दिया गया है 144, S दिया गया है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। वर्ड फॉर्म में दिया गया है n है 9। देन फाइंड a, देन फाइंड, आपको a ढूंढने को कहा गया है, a ढूंढिए। बहुत इजी है, n पता है, ये भी इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में n पता है, तो ये मेरा है s9। क्या है एक्चुअल में, ये s9। साथ में l की वैल्यू दी है, मतलब कि इनडायरेक्टली बता दिया गया कि यूज करो l वाले फॉर्मूला का। है ही मेरे पास Sn = n/2 in bracket a plus l। रेडी ना। चलिए Sn मेरे पास है कितना है, 144, n मेरे पास है, n कितना है 9/2, a कितना है ढूंढना है, और a मेरे पास है 28। क्लियर। एक सम आप पे छोड़ रहा हूँ ये, चलिए ये होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत इजी है, मैंने सारी हिंट आपको दे दी, आपको कैलकुलेट करना है। सिर्फ क्या करना है समझा देता हूँ। 144 को 2 से मल्टीपल कर दिए, 288, 288 डिवाइड बाय 9, जो भी आंसर आता है उसमें से 28 निकाल दीजिएगा, वो हो जाएगा हमारा a। सिंपल। रेडी। एक सम आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ध्यान रखना खास, ये करना खुद से। आंसर मुझे इसका कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए, ठीक है। ये सम, आखिरी सम आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आज के लेक्चर में बच्चों 10 सम किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेंगे आपके लिए, क्लियर ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये 10 to 10, क्योंकि अलग अलग वैरायटी वाले सम है, अलग अलग टाइप का डेटा दिया हो तो उसको किस तरीके से हम लिखते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो सारी बातें हमने जान ली।
ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का 2 टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं तो बोलता हूँ अगर टाइम मिलता है तो 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस कीजिए हर एक सम का, तो आपको ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होने लगेगा कि एपी के एसएन और टीएन वाले अगर सम, देखिए इसके अंदर एक और वैरायटी भी है कि इसके अंदर टीएन और एसएन को मर्ज किया गया है, टीएन एसएन फॉर्मूला मर्ज किए गए हैं ये 10 सम के अंदर, ठीक है ना। तो खास ध्यान दीजिए और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।